हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृषि। मुझे काफी दिनों से जैसे एग्जाम हुआ है उसके अगले दिन से ही मुझे मैसेज आने लगे कि सर एग्जाम हो गया है, अब हमारी आंसर की कब आएगी, इसके बाद रिजल्ट कितने दिन बाद आएगा, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा है। इन सब क्वेश्चंस के बारे में काफी स्टूडेंट मुझसे क्वेरीज पूछ रहे हैं। तो मैं एक जनरल आइडिया आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि आपका कब तक रिजल्ट आ जाएगा और कब तक आपका यहाँ पे आंसर की है जो आने के चांसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो एनटीए है आपका आईसीआर के एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा लेजीनेस शो करता है। जनरली आपका जो रिजल्ट है वो आते आते 1.5 से 2 महीने का टाइम आपको attend लग जाता है, और जो आंसर की है वो भी कई बार तो आपके 15 दिन में 20 दिन में आ जाती है, लेकिन कई बार जो डेट है वो आपका 1 मंथ भी वहां पे आंसर की को रिलीज करते करते वो लगा देते हैं। तो इस टाइम को आप अगर यहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमारा एग्जामिनेशन अच्छा गया है लेकिन हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इन सब बातों में पड़ जाते हैं और ये जो 2-3 महीने का जो टाइम होता है इसको यहाँ पे बहुत वेस्ट कर देते हैं। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे आप इस पर्टिकुलर टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो, आप अभी अच्छे से तैयारी कर रहे थे अपने जेआरएफ की, आपका जो माइंड था वो फोकस्ड स्टेज में था। 9 तारीख को आपका एग्जाम हुआ है और आज आपकी 15 तारीख है, ठीक है। तो 14-15 तारीख है आपकी यहाँ पे। तो करीब आपको 5-6 दिन का जो गैप चाहिए था वो आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब इस पर्टिकुलर जो टाइम ड्यूरेशन आपकी बची हुई काउंसलिंग तक को लेके, तो करीब हम देखें तो टोटल 2 to 3 मंथ का टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस पर्टिकुलर टाइम को आप यहाँ पे जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका सीएसआईआर का एग्जाम हुआ, इसके बाद जो आपका डीबीटी का एग्जाम है, इसको नेट का या बैट जो होता है आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका यूजीसी का एग्जाम्स होता है, इन सबकी इस पर्टिकुलर 2 से 3 महीने आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपका ये एग्जाम्स इजिली क्वालिफाई आप कर सकते हैं। आपकी नेट जो है वो क्रैक हो जाएगा। और देन जब आप फाइनल टाइम पे जो एग्जाम देंगे तो उस टाइम पे आपको कोई लोड नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम फाइनल एग्जाम देते हैं, एमएससी जब हमारी फाइनल चल रही होती है, तो उस टाइम पे क्या रहता है कि आपको रिसर्च भी करनी है, आपको एसआरएफ का भी पढ़ना है, आपको इन एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करनी होती है। तो देन वहां पे आपको काफी ज्यादा इश्यूज फेस करने को मिल सकते हैं। इन पर्टिकुलर एग्जाम्स की इतने अच्छे से तैयारी आप नहीं कर सकते। तो मैं सबसे अच्छे से बताना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर 2 से 3 महीने का जो टाइम, इसमें आप इन पर्टिकुलर एग्जाम्स की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जैसे ही मैंने अपना जेआरएफ एग्जाम दिया था, उसके बाद मेरा फेब्रवरी में सीएसआईआर का एग्जाम हुआ था और मेरा सीएसआईआर नेट एम जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था उस टाइम पे ही मेरा सीएसआईआर यहाँ पे क्रैक हो गया था। इसके बाद जैसे ही मैंने एमएससी फाइनल ईयर में अपना डीबीटी दिया, तो डीबीटी में मेरा यहाँ पे जो ए कैटेगरी होती है उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो देन अब यहाँ पे आप फेलोशिप भी ले सकते हैं और वो भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर जो स्ट्रेटजी है उसको यूटिलाइज कीजिए। ये जो 2 से 3 महीने का टाइम, इसको इस टाइम में वेस्ट करने से बेटर है आपका कि रिजल्ट कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, इस यूट्यूबर की आप वीडियो देख रहे हैं, उसकी देख रहे हैं, इससे बेटर है कि आप यहाँ पे देख के चलें कि एनटीए जो भी काम करेगा वो बहुत आराम से करता है। आईसीआर के रिलेशन में जितने भी आपके एग्रीकल्चर एग्जाम्स होते हैं उसमें वो बहुत जल्दी जल्दी जो रिजल्ट है वो आपको पब्लिश नहीं करता जनरली। तो एक ओवरव्यू लेके चलें, आपके यहाँ पे करीब 15 से 20 दिन में आपका आंसर किया जाएगी, देन आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो आने में 10-15 दिन लगा देते हैं वो। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका काउंसलिंग स्टार्ट होती है, फर्स्ट राउंड हुई, सेकंड राउंड हुई, फिर आप एडमिशन लेंगे। तो ये जो 2 से 3 महीने का टाइम है, इतने टाइम में आप इजिली इन पर्टिकुलर एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और जो एग्जाम्स उनको क्रैक कर सकते हैं। और जिससे आपका जब फाइनल टाइम आप ये एग्जाम देंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आप इजिली 42,000 की जो फेलोशिप होती है, तो इसको हम पीएचडी करने में पर मंथ आपको इतनी फेलोशिप इजिली मिल सकती है। तो आपको पीएचडी के लिए कोई ऐसा ये दिक्कत नहीं रहेगी कि मुझे एसआरएफ में हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप एक नॉर्मल माइंड से एसआरएफ एग्जाम देंगे बस कॉलेज के लिए, एडमिशन के लिए। देन बाकी आपके पास फेलोशिप तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जितने भी मेरे जूनियर्स हैं, मैं सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा कि एटलीस्ट इस पर्टिकुलर टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ना कि यहाँ वहाँ आप भटक रहे हैं कि एग्जाम हो गया मेरा तो देन इतना जो फोकस्ड माइंड था आपका भी, 2-3 महीने काफी अच्छे से आपने तैयारी की है, उसी माइंड को और अच्छी डायरेक्शन में लेके जाइए और इन एग्जाम्स की तैयारी आप अच्छे से अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके साथ साथ जो डिफरेंट बुक्स हैं आपकी मास्टर्स की उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आप फाइनल ईयर में आते हैं तो आपके पास रिसर्च का इतना लोड रहता है, आपको रिसर्च करनी है, आपको लैब जाना है, 8 से 9 बजे आप लैब से आ रहे हैं, then उसके बाद आपको थीसिस लिखना है, सेमिनार्स देने हैं, ठीक है, प्री क्वालिफाइंग देना है, मेजर देना है। तो ये सब अलग अलग काम आपको यहाँ पे रहते हैं। तो देन फाइनल ईयर में इतना ज्यादा टाइम आपको नहीं मिल पाएगा। तो इन पर्टिकुलर जो एग्जाम्स हैं, सीएसआईआर हुआ आपका, डीबीटी हुआ, यूजीसी, इनमें से जो भी एग्जाम्स आप तैयारी करना चाहते हैं उनको यहीं से स्टार्ट करना स्टार्ट कर दें। तो बेसिकली आपका जो सीएसआईआर है, मैं रिकमेंड करूंगा मैक्सिमम स्टूडेंट को सीएसआईआर की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि आप सीएसआईआर की प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी साइमल्टेनियसली जो डीबीटी की प्रिपरेशन है वो भी साथ साथ होती चली जाएगी। तो ये
पर्टिकुलर आपकी यहाँ से स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अब क्या करना है। हमारा एग्जाम जो होना था वो तो हो गया है, अब हम जो भी एडिशन में लिखा वो मिल जाएगा, लेकिन अब हम आगे किस तरीके से अच्छे से कर सकते हैं, आगे किस तरीके से इसको जाके रिकवर कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी यहाँ पे डाउट हो वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं ट्राई करूंगा उसको बताने का, जिससे कि आपको यहाँ पे उसको बेनिफिट मिल सके।